नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार अपनी समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई परेशानी और समस्या बनी ही रहती है। तो आज हम गौतम बुद्ध से जुड़ी एक घटना के माध्यम से इस समस्या का निवारण करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक बड़ी सी रस्सी लेकर आए। उनके हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य बहुत हैरान हुए। उनमें तरह तरह की बातें होने लगी। बुद्ध आए और अपने आसन पर बैठ गए और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दीं। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के उत्तर में एक शिष्य ने कहा, तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरे शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि रस्सी में पहले नहीं थीं, इसलिए इसे हम बदला हुआ भी कह सकते हैं। उसके बाद कुछ अन्य शिष्यों ने भी अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वास्तव में रस्सी तो मूल रूप से वही है, बस बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। पहले भी ये रस्सी ही थी और गांठ लगने के बाद भी ये रस्सी ही है। गौतम बुद्ध ने सभी की बातें आराम से, धैर्य से सुनी और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप सब सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे, मतलब दोनों ओर से रस्सी खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है। अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। इसी प्रकार हमारी परेशानियां हैं। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को, मतलब आधार को समझना चाहिए कि आखिर समस्या का कारण कहाँ से शुरू हुआ था। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी कि आखिर समस्या किस कारण उत्पन्न हुई थी, तो उसे सुलझाना अपने आप में ही बहुत आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके ऊपर कोई भी समस्या
या परेशानी आए तो पहले उसका मूल खोजिए, मतलब वो परेशानी या समस्या किस कारण उत्पन्न हुई थी।